उत्तर प्रदेश की योगी सरकार तमाम उन अनियमित कामों पर रोक लगाने की लगातार कसरत करती नजर आती है। वहीं दूसरी तरफ मेरे पीछे जो आप गन्ने की ट्रैक्टर ट्रॉलियां देख रहे हैं वो इस समय बलरामपुर जिले में मौत का सबब बनते नजर आ रहे हैं। मैं अगर बलरामपुर की बात करूं तो यहाँ पर 3 चीनी मिलें स्थापित हैं, तीनों तहसीलों में स्थापित हैं। तकरीबन 2 से 2.5 लाख गन्ना किसान अपने गन्ने की फसलों को बेचने के लिए यहाँ पर लेके आते हैं अपनी फसलों को, लेकिन चीनी मिलें इसमें बड़े पैमाने पर खेल करती नजर आ रही हैं। बताया जाता है कि चीनी मिलें अपने हिसाब से सेंटर्स का संचालन करती हैं। तकरीबन 150 से अधिक सेंटर्स हैं जिनका संचालन किया जाता है। अब इन सेंटर्स के संचालन में एक बड़ा खेल इस तरह से होता है कि किसानों की प्राइवेट ट्रैक्टर ट्रॉलियों को जो कृषि कार्यों हेतु बनाई जाती हैं उनके साथ ही न केवल बड़े पैमाने पर जो है खेल करके उन्हें उनके ऊपर भार वाहन के रूप में तब्दील कर दिया जाता है, बल्कि ओवर हाइटेड और ओवरलोडेड गन्ने की जब ट्रॉलियां और ट्रकें यहां पर गुजरती हैं इन सड़कों पर तो तमाम दुर्घटनाएं भी घटित होती हैं। ओवरलोडेड और ओवरहाइटेड चीनी मिलों की ट्रक और ट्रॉलियों पर क्या कार्रवाई की जाती है, जब ये सवाल हमने उप संभागीय परिवहन अधिकारी अरविंद कुमार यादव से पूछा तो उन्होंने कुछ इस तरह से गोलमोल जवाब दिया। उन्होंने कहा कि हम लगातार चालान कर रहे हैं। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि हम आगे इस अभियान में और तेजी लाएंगे जिसके जरिए इन पर नकेल कसी जा सके। ओवरलोड तो नहीं कह सकते, लेकिन ओवर हाइट ये जो गन्ना चल रहे हैं, जो ट्रॉला हैं या ट्रक हैं, इनके विरुद्ध प्रवर्तन की कार्रवाई की जा रही है। ओवर हाइट और ओवरलोड में इनका चालान और बंद की कार्रवाई की जा रही है और आगे अभियान चलाया जाएगा। बताया जाता है कि टैक्स को बचाने के लिए लगातार चीनी मिलें जो है उत्तर प्रदेश सरकार को न केवल राजस्व का नुकसान पहुंचा रही हैं बल्कि तमाम इस तरह से घटनाएं भी घटित हो रही हैं जिसके जरिए चीनी मिलों ने उत्तर प्रदेश सरकार की नाक में दम कर रखा है, लेकिन इसमें कोई सुधार नहीं हो रहा है। अगर बलरामपुर की बात करें तो बीसीएम चीनी मिल की जो तुलसीपुर और बलरामपुर यूनिट है ये प्रदेश की कुछ सबसे बड़ी चीनी मिल यूनिट्स में से एक है। वहीं इटई मैदा में स्थापित बजाज हिंदुस्तान शुगर मिल्स लिमिटेड की भी एक बड़ी यूनिट यहाँ पर लगी हुई है। इसके कारण तकरीबन करोड़ों टन गन्ना हर साल किसानों के खेतों से इन चीनी मिलों तक पहुंचता है और इसी गन्ने को किसानों की खेतों से चीनी मिलों तक पहुंचाने में खूब खेल किया जा रहा है। सेंटर्स के संचालकों की माने तो न केवल बड़े पैमाने पर सेंटर्स पर घटतौली की जाती है जिससे गन्ना किसानों को नुकसान होता है, बल्कि जब ये गन्ना सड़कों पर आता है तो वो एक तरह से दुर्घटनाओं का सबब बनता नजर आ रहा है। अधिकारी कुछ भी कहें, लेकिन देखने वाली बात होगी कि जो आरटीओ प्रशासन है या जो जिले का प्रशासन है वो इन पर क्यों नहीं रोक लगा पाता। क्या चीनी मिलों द्वारा जो दबाव बनाया जाता है या जो ऊपर के लोगों तक उनकी पहुंच है वो आड़े आ रहा है, या कोई ऐसा राजनीतिक रसूख रखते हैं चीनी मिल जिसके कारण लगातार ओवरहाइटेड और ओवरलोडेड ट्रकों और ट्रॉलियों का संचालन किया जाता है, इसके साथ ही टैक्स भी नहीं भरा जाता है, तो इनके ऊपर कार्रवाई क्यों नहीं की जाती। बलरामपुर से मैं युगंत त्रिपाठी, डिकोडिंग।